इतना कुछ जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो कुछ भी इस समय हो रहा है करंटली ग्लोबली, ये क्या इसमें कुछ माँ की और भी एनर्जीज हैं जो ऑलरेडी हैं और कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है? आज्ञा चक्र के नीचे तक माया का कंट्रोल है, यस, उसके ऊपर नहीं है। यस। वाह। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, और यहाँ बैठती है ललिता त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर, 3 पुरों में सुंदर। 3 पुर आर नॉट अ वर्ल्ड, 3 पुर इज what you will experience after you break your Brahma Granthi, attachment to the world. Vishnu Granthi, over compassion, over empathy, and the Rudra Granthi, मुझे कुछ आता है। एक मेडिटेशन में ऐसा हुआ that even with my open eyes I could see her eyes, and they were bloodshot red, जैसे सिर्फ आँख दिखी और उसमें इतना तेज, इतना लालपन कि मदहोश हैं वो। सो माँ कामाख्या में वहाँ पे जो भी जाते हैं साधक, उनके सबके अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, बड़े मिस्टिकल से। आपका कोई एक्सपीरियंस रहा मैम? एक नीचे गुफा में आप जाते हो, माँ का गर्भ है वो, और इट इज़ अ गुप्त पीठ, मतलब वहाँ कोई रोशनी नहीं है, इट इज़ ऑल डार्क, और सिर्फ दिए जल रहे हैं। उस दिए से आपको कपड़ा दिखेगा माँ के ऊपर, और वहाँ 3 पिंडियाँ हैं। सबसे पहली है माँ कामाख्या, जो षोडशी के रूप में है वहाँ। उनके आसपास अमृत है, उस अमृत को आपको अपने सर पे डालना है, पीना है, दैट इज हर नेक्टर। फिर आप आगे जाते हो, वहाँ है मातंगी देवी और कमला देवी, जो हम फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड तांत्रिक वर्जन्स ऑफ गॉडेस सरस्वती एंड लक्ष्मी। माँ कामाख्या में तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी होती हैं, उनका किस तरह से एक इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पर, क्या कुछ होता है? कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपकी ही आध्यात्मिक जर्नी में, आपके साथ आपके सहयात्री माधवी। अगर ये पॉडकास्ट आपकी प्लेलिस्ट में आया है या आपकी नज़रों के सामने आया है, तो इसका अर्थ है कि माँ कामाख्या अब आपको अपनी तरफ बुला रही हैं, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक ऐसा क्षण ज़रूर आने वाला है जब आप माँ कामाख्या के दर्शन करेंगे। क्या माँ कुछ ऐसी सोल्स को चूज करती हैं जो कहीं सृष्टि में समन्वय स्थापित कर रही हैं? आज जो कुछ भी हो रहा है, क्या उन्हीं की मर्जी से हो रहा है? माया किस तरह से काम करती है? और इस पॉडकास्ट को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि हमने इसमें ये भी डिस्कस किया है कि क्या माँ कामाख्या में कोई डिवाइन पोर्टल छुपा हुआ है, कैसी एनर्जीज है वहाँ पर, तंत्र प्रैक्टिस वहाँ पे क्यों की जाती है, और क्या कुछ इफेक्ट होते हैं, कैसे हम ये जान सकते हैं कि हमारी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं या पॉजिटिव एनर्जीज। इसके साथ साथ हमने कुछ लक्षणों को भी डिस्कस किया है, जिससे आपको पता चल सकता है कि क्या आप माँ से पिछले जन्मों में भी जुड़े हुए थे, और क्या माँ की डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। इन सभी बातों को जानने के लिए आपको ये पॉडकास्ट बिल्कुल एंड तक देखना है। और आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी देवी साधिका जसमीत मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मैम स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू। माँ की एनर्जी कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल को अपने तरीके से अपनी तरफ कभी ना कभी लाइफ में अट्रैक्ट ज़रूर करती है, और आज हम माँ के बारे में बात करने वाले हैं। मैम, मैंने देखा है कि कुछ ऐसी सोल्स होती हैं जिनके अंदर बचपन से ही माँ की तरफ एक इंक्लिनेशन, अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है,
वो किस तरह से होता है? क्या माँ पिछली लाइफ में ही चूज कर लेती हैं कि मुझे इस सोल को आगे लेके जाना है? बिफोर आई आंसर दैट, हम एक छोटा सा ध्यान मंत्र करते हैं माँ जी। कामाख्या का। ओके। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। सो जितना भी हमारा प्रारब्ध है, हमने पिछले जन्मों में क्या तपस्या की, क्या साधना की, किस मार्ग में थे हम, वो ही डिसाइड करता है कि इस जन्म में हम अपनी साधना कहाँ से स्टार्ट करेंगे। चाहे हम बच्चे हों, चाहे हम अडल्ट हो, चाहे हम बूढ़े हों, वो पॉइंट जब आता है, जब हमारी बस हो चुकी होती है, देन व्हेन वी आर रेडी सरेंडर करने के लिए, समर्पण करने के लिए, देन शी कम्स इन बिकॉज शी इज सीइंग ऑल आवर जर्नी साइमल्टेनियसली। एक प्लेट पे हमें सिर्फ ये जन्म दिख रहा है, उनको हमारी पूरी थाली दिख रही है, इसमें इतना खाया, इसमें इतना खाया, इसमें इतना खाया, अब ये करने की बारी है। तो इट इज़ ऑल वेरी इंडिविजुअल फॉर एवरी आत्मा। सब उसी जर्नी में है, कुछ पहले है, कुछ बाद में है, कोई रेस भी नहीं है। उसको अभी यहाँ रिकॉग्नाइज करना है, बस ये अवेयरनेस है। साधना इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। मैम, क्या देवी माँ की जो एनर्जी है हम सभी के अंदर होती है लेकिन हम पहचान नहीं पाते? एब्सोल्युटली, आई पर्सनली बिलीव इट। एक बूंद भी, एक कण भी, एक परमाणु भी ऐसा नहीं है जहाँ शक्ति नहीं है। तो ललिता सहस्त्र नाम में एक माँ का नाम है परमाणु परतपरा, और उनके फर्स्ट ही उसमें आता है निजारुण प्रभापूर मज्जद ब्रह्मांड मंडला, विच मीन्स पूरा जो ब्रह्मांड है, नॉट जस्ट दिस अर्थ, नॉट जस्ट दिस भूलोका, बट यूनिवर्सेस ऑफ यूनिवर्सेस, इट इज हर. Not even an atom is outside of her. Wow. So if you look at anyone and you say this is not Devi, she'll come and she'll show you the mirror over and over again until you recognize ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। तुम्हारे दुश्मन भी मैं हूँ, तुम्हारी चीज़ें भी मैं हूँ जो तुम्हें नहीं अच्छी लगती दुनिया के सामने बताना, जो तुम्हारा एम्बैरेसमेंट है, गिल्ट है, शेम है, वो भी मैं हूँ। कहाँ छुपोगे मेरे से जाके? माँ के सामने सब clear or transparent. Absolutely. That is sadhana, becoming absolutely honest with her. No projection, no impressing her. You cannot impress her. Yes. You cannot want her and want something. You cannot make it transactional क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं देने के लिए. When we go to the मंदिर, we think अरे हम दोबारा आएंगे, मन्नत मांग के जाते हैं, that अगर आप ये पूरा कर दोगे, we'll come again. Yes. We don't have the shakti to go again until she calls us. We think we can give her something. हमारे पास कुछ नहीं है उनको देने के लिए, हमारी कोई औकात नहीं है उनको कुछ देने की. So rightly put and so rightly said. और मैं कहूँगी कि ये सच है, माँ जो हमें सब देती हैं, हम कैसे उन्हें कुछ दे सकते हैं? वो कभी भी सृष्टियाँ बना के ख़त्म कर सकती है, एक अपनी पलक झपका के सिर्फ. उनकी पलक झपकती है, सृष्टि ख़त्म हो जाती है. उनकी आंखें खोलती हैं, सृष्टि क्रिएट हो जाती है. कामदेव माँ ललिता के सामने खड़े होकर पूछते हैं कि मैं इतनी देर से आपके सामने खड़ा हूँ और मैं इतनी बार आईज अपनी ब्लिंक कर रहा हूँ, आपकी तो वैसे ही खुली की खुली है, क्या आप ब्लिंक नहीं करती? तो माँ कहती है कि जब मैं ब्लिंक करूँ, जब मैं खोलूँ, करोड़ों सृष्टियाँ तबाह हो जाती हैं और क्रिएट हो जाती हैं. आज के समय में हम जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, देशों में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है. ये सब कुछ जो हो रहा है, डिस्ट्रक्शन भी हम देख रहे हैं, एट द सेम टाइम हम स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी देख रहे हैं, जो आज के समय है, पहले नहीं था. 2 दशकों पहले कहें तो कोई बैठ कर के बात नहीं सुन सकता था इतने गहनता से, इतना ध्यान लगा के आध्यात्म की, जितना आज हमारे व्यूअर्स, हमारे लिसनर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं. बिल्कुल. तो इसमें भी माँ की क्या एनर्जी है? ये सब जो चल रहा है ना, ये माँ की लीला है. जब तक सिस्टम्स ब्रेक नहीं होंगे, आपके माइंड को शॉक नहीं लगेगा कि हमने एक सिस्टम से भी तो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रखा है कि दैट दिस इज अ सेफ स्पेस, दिस इज वेयर वी विल फील प्रोटेक्टेड. जब वो सब टूटता है, वी स्टार्ट थिंकिंग वी आर सो पावरलेस. एंड व्हेन दैट शैटर्स कि हमारे पास तो कोई शक्ति ही नहीं है, हमारे पास तो पावर ही नहीं है, यू वेक अप एंड सी हाउ कैन आई गेट पावरफुल.
to make a better impact in the world. तो जब तक वो हिलता नहीं है, shatter नहीं होता, we will constantly feel dependent on a fake or a illusionary system. So that is also her Maya. That is also part of her Leela. We cannot deny it. Until you see it for what it is, you cannot get transcended from it. You cannot have a different way of thinking or perceiving it. So that too is her Leela. मैम मैंने ये देखा है कि इतना कुछ जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो कुछ भी इस समय हो रहा है करंटली ग्लोबली, ये क्या इसमें कुछ माँ की और भी एनर्जीज हैं जो ऑलरेडी हैं और कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है? एब्सोल्युटली. हम एक डुअल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ दो चीज़ें हैं, राइट रॉन्ग, पेन प्लेजर, गुड बैड. ये धरती या ये सृष्टि बिना इसके एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. तो जब हम देखते हैं कुछ बुरा हो रहा है, दैट इज डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स ऑफ द सेम शक्ति, बिकॉज नथिंग इज आउटसाइड शक्ति. फर्स्ट वी नीड टू एक्सेप्ट कि कुछ उनसे बाहर नहीं है. अच्छा, अब जो हमें पसंद नहीं आ रहा देखने में या जो अच्छा नहीं हो रहा, दैट इज द डिस्टॉर्टेड फॉर्म. वो उनका एसेंस तो शक्ति है लेकिन वो भूल गए हैं, और वो इतना भूल गए हैं वो देखना भी नहीं चाहते. एंड देन द बैलेंस इज क्रिएटेड विद द अवेकनिंग ऑफ देवी एवरीवेयर. 20 years back किसी को नहीं पता था गुप्त नवरात्रि, 10 महाविद्या. And now we are thinking because there is social media, she is coming. No, she wants to come, that is why she will come. We cannot know about her, we cannot talk about her जब तक वो खुद नहीं चाहेंगी. अच्छा, तो इसीलिए collectively, globally, not just in India, that everyone is drawn towards Devi. Everyone is drawn towards some form of the divine feminine, if not the Indian version of it, the Indian goddesses. So the Shrishti will always come into balance. That is the Leela. That happens internally also, right? The pain and the pleasure, the pain and we get so disrupted that is this what I'm alive for? Am I alive कि मैं ये चाहूँ ये हो जाए मुझे खुशी मिले, ये चाहूँ ये ना हो और मुझे दुख मिले. जब तक हम ये बेसिक चीज़ें ही क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसको देख नहीं पाएंगे, तो हम इससे ऊपर कैसे उठेंगे? सेम ही जो हमारे अंदर का बैटल चल रहा है वो ही इस दुनिया में हमारी लीला में प्रोजेक्ट हो रहा है. एक बहुत प्यारा वर्स है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे. जैसा आपका पिंड होगा, आपका माइंड होगा, वैसे ही आपका ब्रह्मांड होगा, आपकी रियलिटी होगी. तो ये कोई अलग से प्रोजेक्शन नहीं है, ये हमारा ही प्रोजेक्टर है और हम ही देख रहे हैं. तो इसमें क्या माया का भी रोल है? माया इज एवरीवेयर. दिस इज माया. द डुअलिटी इज माया कि आई एम सेपरेट फ्रॉम यू. आई, जसमीत, मी. दिस इज माया. That I identify with someone that I am not. I am not Jasmeet in every lifetime. I am not a female body in every lifetime. I am not a Devi Upasak in every lifetime. Right. This is Maya that when you incarnate, आप भूल जाते हो. हमें नहीं पता हमने क्या कर्म कांड करे हैं, उसके लिए कुंडली बनती है. फिर ये भूलना ही माया है और इसको याद करना ही महामाया है. और ये सब दिमाग में चल रहा है, ये कहीं बाहर कहीं नहीं चल रहा. जो अंदर, क्योंकि जब आप आज्ञा तक आते हो, आज्ञा से पहले बहुत पेटल्स हैं, आज्ञा पे आके 2 पेटल्स आ जाते हैं, उसके बाद एक बिंदु बचता है, वो बिंदु महामाया है. जब तक आप आज्ञा पे हो और नीचे के षट चक्र पे हो, आप माया में हो. तो जैसे ही वो डुअलिटी खत्म हुई, आई एम सेपरेट फ्रॉम यू, ये गलत है ये सही है, यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ मुझे बुरा लग रहा है, तब तक आप माया में हो. आज्ञा चक्र के नीचे तक माया का कंट्रोल है. यस. उसके ऊपर नहीं है. वाओ. ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, और यहाँ बैठती है ललिता त्रिपुर सुंदरी. त्रिपुर 3 पुरों में सुंदर. 3 पुर आर नॉट अ वर्ल्ड. 3 पुर इज what you will experience after you break your Brahma Granthi, attachment to the world. Vishnu Granthi, over compassion, over empathy, and the Rudra Granthi, mujhe kuch aata hai. Then you reach the most blissful state, which is Tripura. Every story is happening internally. So is the universe there internally? The universe is only internal. Oh. All of it is only a projection of the entire universe. Once you realize this, you will become indifferent to the world that is there. कि जब तक हम इसके कंट्रोल में हैं,
हमारे पास डुअलिटी है, अच्छा बुरा, पेन प्लेजर, गुड बैड। जैसे ही हम यहाँ से ऊपर जाते हैं हम इंडिफरेंट हो जाते हैं, तब वो चीज़ हमें कंट्रोल नहीं कर रही, वी हैव अ चॉइस। तो हमारा मोह ब्रेक हो जाता है, हमारा मोह ब्रेक हो जाता है, हमारा सेपरेशन ब्रेक हो जाता है। वरना हम पूरी जिंदगी किसी ना किसी को या अपने आप को भी पेडेस्टल्स में ऊपर नीचे करते रहते हैं। राइट। जब पेडेस्टल ही ना बचे, एवरीवन इज इन द सेम प्लेट, दैट इज व्हेन सब खत्म, ओनली त्रिपुरा, ओनली ब्लिस। एंड जब वो सुधा, जो एक सोमरस कह लो, नेक्टर कह लो, जब वो बहता है तब सब एक हो जाता है। मैंने ये देखा है कि आपने जब साधना शुरू की उसके पहले से आपको कुछ विजन्स आते थे, किस तरह का एक्सपीरियंस था वो? आई हैव ऑलवेज बिन अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन। मुझे हमेशा से महसूस होता था, विजन्स आते थे, चीज़ें सुनाई देती थी। क्योंकि मैंने ना किसी से पूछा तो उन्होंने बहुत खूबसूरत आंसर दिया कि तुम्हें लग रहा है तुम छोटी हो और अभी ये सब क्यों हो रहा है, तुम्हें नहीं पता कितनी जन्म तुमने गुजारे हैं ये चीज़ मास्टर करने में, कि तब तुम्हें इतने बचपन से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो चोजन सब होते हैं और इस चोजन को तोड़ के, स्पेशलिटी को तोड़ के हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि जब तक हमें लग रहा है ना हम स्पेशल हैं, हम चोजन हैं, हम फिर ईगो में फंस गए, फिर माया में फंस गए। क्योंकि हमें लगता है हम कुछ हैं, फिर वो एक मैं आ गया। तो जब आप माँ के पास जाते हो ना, खाली होके जाना होता है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई चोजन नहीं हूँ, मैं स्पेशल नहीं हूँ, ना मुझे बनना है। तुम मुझे बनाओ तो बना दो, लेकिन मुझे अपनी लीला से बाहर निकालो और अब तुम्हारी लीला में रखो, कि तुम्हारे में और मेरे में कोई फर्क ना रहे। लोग मुझे देखें तो उनको लगे अरे ये तो उसी का अंश है। इतना खाली कर दो, इतना एम्प्टी कर दो, हर एक्सटर्नल सांस के साथ, हर एक्सहेल के साथ इतना खाली कर दो कि सिर्फ वही रहे, ना अपना डिज़ायर, ना अपनी एक्सपेक्टेशन, ना अपना ईगो, ना अपना फियर, ना अपनी अटैचमेंट, कि ये मेरा रिलेशनशिप है, ये मेरी जॉब है, ये मेरा सक्सेस है, मैंने ये किया। क्योंकि आप फिर वो ग्रैंड प्लान जो नियति चल रही है आप नहीं समझ सकते। आप पर माँ की कृपा बचपन से ही रही है मैम, तो आपका कौन सा वो इंटेंस मोमेंट था जब माँ ने आपको दर्शन दिए और आपको लगा ये सीधा एनकाउंटर उनके साथ में? तो मेरी साधना के काफ़ी स्टार्टिंग ईयर्स में माँ काली अपना बहुत एक्सट्रीम प्रेजेंस फील कराती थी, थ्रू ड्रीम्स, थ्रू अ लॉट ऑफ मैसेजेस। उनके लोग आ जाते थे somehow in my connection। तो एक मेडिटेशन में ऐसा हुआ that even with my open eyes I could see her eyes, and they were bloodshot red। जैसे सिर्फ आंख दिखी और उसमें इतना तेज, इतना लालपन कि मदहोश है वो। इतना इंटॉक्सिकेशन, इतनी मदहोशी की अभी भी अगर मैं उसको रिमेम्बर करने की कोशिश करूँ, surreal experience। I'm getting goosebumps। कि इतना तेज सिर्फ आंख में कैसे हो सकता है। पूरा उनका विग्रह तो आप भूल जाओ एक पल के लिए, लेकिन इतना तेज उनकी आंख में, और उस तेज, उस लालपन के बावजूद अ सेंस ऑफ कंपैशन। कि अब तुम घर आ गए हो, अब मैं हूं, लेट मी टेक कंट्रोल, लेट गो ऑफ द व्हील्स ऑफ योर कार, अब मैं हूं, मैं चलाऊंगी। सो दैट हैज बिन अ वेरी एक्सट्रीम एक्सपीरियंस, जो मुझे आज तक सालों बाद भी आई हैव इट इन माई मेमोरी सो विविडली दैट आई कांट फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस। आपने अभी बोला और मैंने बोला कि आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। एक्चुअली मैं उसको विजुअलाइज कर पा रही थी जो अब आपने एक्सपीरियंस किया, and it's so mesmerizing, I must say। It's all her grace। Yes। So माँ कामाख्या में वहाँ पे जो भी जाते हैं साधक, उनके सबके अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, बड़े मिस्टिकल से। आपका कोई एक्सपीरियंस रहा मैम? वो तो मेरा मायका है, मेरा घर है। So every time I go, अभी मैं चौथी बार होके आई, एंड इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। अब तो मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं देखना, बस चले जाओ। हाँ, वो अपने आप मुझे हर जगह ले जाएंगी वहाँ पे, मुझे कुछ नहीं करना वहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट, जब आप गर्भगृह के अंदर जाते हो, पूरा अंधेरा है,
एक नीचे गुफा में आप जाते हो, माँ का गर्भ है वो, जी। और इट इज़ अ गुप्त पीठ, मतलब वहाँ कोई रोशनी नहीं है, इट इज़ ऑल डार्क, और सिर्फ दिए जल रहे हैं। उस दिए से आपको कपड़ा दिखेगा माँ के ऊपर, और वहाँ 3 पिंडियाँ हैं। अच्छा। सबसे पहली है माँ कामाख्या, जो षोडशी के रूप में है वहाँ, उनके आसपास अमृत है। उस अमृत को आपको अपने सर पे डालना है, पीना है, दैट इज हर नेक्टर। फिर आप आगे जाते हो, वहाँ है मातंगी देवी और कमला देवी, जो हम फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड तांत्रिक वर्जन्स ऑफ गॉडेस सरस्वती एंड लक्ष्मी। अच्छा। आप वहाँ 1 सेकंड भी अगर रुक पाओ तो आपको आंखें बंद करके ऐसे लगेगा कि वो एक पोर्टल है और पूरी बॉडी आपको नीचे से ऊपर ऊपर खींच रही है कि आप अभी उड़ जाओगे। अच्छा। कि आपकी बॉडी नहीं है, टाइम नहीं है, जगह नहीं है, और आप बस उड़ने वाले हो। वो ऊपर का डोम का जो स्ट्रक्चर है वो एक श्री चक्र के फॉर्म में है, और जो उसका बिंदु है वो माँ के ऊपर आके खत्म होता है, एंड इट इज़ अ पोर्टल टू अनदर डायमेंशन. You can feel it, and I have gone with so many people, and सबका यही एक्सपीरियंस रहा है. वो कुछ और है, वो आप बता नहीं सकते, बट इट इज़ अ पोर्टल टू हर. वहाँ जाओगे आपको खुद महसूस होगा कि ये धरती पे नहीं हो सकता. इतनी एनर्जी धरती पर एक जगह कैसे एकत्रित हो सकती है. आवाज़ भी सुनाई देगी आपको. किस तरह की आवाज़ है? जैसे आपके सर के ऊपर ऐसे कुछ भिन भिन आ रहा है, एंड यू कैन हियर इट, लिटरली हियर इट इन योर ईयर्स, और आप जोन आउट हो जाओगे. यू विल फील ब्लैंक. इतनी शक्ति, आप ओवरवेल्म हो जाओगे कि हो क्या रहा है, सब इतनी जल्दी क्यों हो रहा है, जबकि आप बहुत टाइम पास हो चुका होगा. तो इट इज सच एन एनर्जी विच यू कैन नॉट टेक इट ऑल इन पहली बार में. तो आपको दोबारा जाना पड़ेगा, फिर दोबारा जाना पड़ेगा, फिर दोबारा जाना पड़ेगा उनको समझने के लिए. तो वहाँ की जो एनर्जी है वो समय से परे है. समय से परे, मैं वो धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. इतनी पावरफुल शक्ति है वो, बहुत पावरफुल शक्ति है. आपने वहाँ साधना की है, साधना में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? आप वहाँ का एक छोटा सा नियम है कि जब आप साधना करो तो उस गर्भगृह का और कामाख्या के परिक्रमा करो. तो आप चाहे आप उंगलियों पे कर लो अपनी करमाला में, या एक माला में आप कर लो. जब आप परिक्रमा करते हो और आप माला करते हो, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आपको लगेगी कि ये मैं नहीं हूँ. अच्छा. ये कोई और है, और कोई और टेक ओवर कर रहा है मेरे ऊपर. चाहे आप वहाँ मंदिर के पास सीढ़ियाँ हैं, चाहे आप वहाँ बैठ के करो, या परिक्रमा करते करते वो करो. कोई और एनर्जी है जो आपके ऊपर आ रही है, आप नहीं हो. आप हो ही नहीं सकते हो. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी बॉडी शेक करने लग जाए, बहुत आंसू बहे, क्योंकि बॉडी की एक लिमिटेड कैपेसिटी है. इतनी शक्ति आएगी तो बॉडी ओवरवेल्म हो जाएगी, और वो कैसे ना कैसे बाहर निकालेगी वो एनर्जी. बहुत रो सकते हो, शेक हो सकते हैं हैंड्स, एंग्जाइटी हो सकती है, ओवरवेल्म हो सकता है, बट शी विल टेक केयर ऑफ इट. बट वो होना ज़रूरी है. तो माँ कामाख्या, ये क्या वहाँ पर एक डिवाइन पोर्टल है उस मंदिर में? बिल्कुल, जो सीधे उनके लोक पर कनेक्ट करता है? बिल्कुल. वो उनके लोक पर नहीं, वो उनको यहाँ ले आता है. वो उनको सीधा धरती पे ले आता है, उस कंटेनर में, उस गर्भ में. और ये ओवरवेल्म क्यों होता है? आपके पास एक कप है जिसमें 100 डिग्रीज का पानी है, उबलता हुआ पानी है, और आपका जो खुद का कप है वो है 30 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 20 डिग्री पे. जब आप दोनों को टच कराओगे तो ये वाला तो उबलेगा ना, इसमें कुछ झंझनाहट तो होगी. तो वो उस 1000 डिग्री सेल्सियस है, वो 1010 डिग्री सेल्सियस है, और हम यहाँ 30-40 डिग्री सेल्सियस. कुछ तो अंदर झंझनाहट होगी ना. तो धीरे धीरे साधना क्या करती है, आपका टेम्परेचर राइज करती है कि आप उस शक्ति को समझ पाओ, होल्ड कर पाओ, और उससे एक्वेंट हो पाओ कि वो आपको ओवरवेल्म ना करे, आप पे हावी ना हो वो शक्ति. मैम, तो माँ के साथ में 64 योगिनियाँ भी हैं, क्या उनकी एनर्जी भी वहाँ पे है? बिल्कुल, आपको बहुत ऐसे लगेगा
मुझे जो मेरा पर्सनल इसमें टेक है जी। आपको ना बहुत कन्याएं दिखेंगी अच्छा। कामाख्या में। ओह। और मुझे लगता है वो कन्याएं जो हैं वो सारी योगिनी की रूप हैं कि वो आपसे इतने प्यार से आके बात करेंगी, दीदी कुछ दिला दीजिए, दीदी कुछ खिला दीजिए। और जिस मस्ती से वो बात करती हैं, जिस स्वीटनेस से वो बात करती हैं, मेरे लिए तो वही वो योगिनियों का रूप है कि वो आपको थोड़ा सा परेशान भी करेंगी, पीछे भी चलेंगी, तंग भी करेंगी, आपकी ड्रेस ऐसे खींचेंगी भी, लेकिन वो प्यार से मान भी जाएंगी। तो क्या ऐसा सच है कि माँ बाल्यावस्था में और वृद्धावस्था में हमें दर्शन देती है? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे साथ तो कितनी बार हुआ है। कब हुआ? कि अभी वेरी रिसेंटली हुआ, लास्ट दिसंबर में ही एक्चुअली। मैं एक ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली और मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी। तो बाहर निकलते ही बहुत सारे बच्चे आ गए मेरे पास, दीदी दे दो, कुछ दिला दो। एक लड़की थी, वो मेरी ड्रेस खींच के बोल रही, दीदी जान कुछ दिला दो ना। मैंने देखा, क्योंकि मैंने आज तक कभी सुना नहीं दीदी जान। मैंने उसकी तरफ देखा, कुछ डिफरेंट था। 4-5 बच्चे थे लेकिन कुछ डिफरेंट था। मेरे बैग में मैं अपने लिए फ्रूट्स लेके आई थी, मैंने फ्रूट्स निकाल के उसको दे दिया। मैं मुड़ी हूँ, वो लड़की नहीं है कहीं भी, गायब हो गई। वो लड़की है ही नहीं कहीं भी। मैंने 2 मिनट उसको अपने कैब वाले को रुकवा के देखा कि मैं एक बार देख के आऊं, सारे वो बच्चे हैं, वो लड़की नहीं है कहीं भी। Oh my God. और उसने स्पेसिफिकली दीदी जान, दीदी जान। और सिमिलर एक्सपीरियंस मेरा एक काफी ओल्ड लेडी के साथ हुआ। उनका चेहरा तो मुझे याद ही नहीं है, बस मुझे ये याद है उनकी नीली ग्रे आंखें थी, उनका चेहरा मुझे याद ही नहीं है। मैं किसी मंदिर से निकली हूँ या मैं कहीं थी, मुझे वो एपिसोड पूरा याद ही नहीं है, मेरे कॉन्शियस ब्रेन में वो रजिस्टर ही नहीं हुई वो मेमोरी। और मैंने उनको शायद कुछ, उन्होंने मुझे बोला और मैंने उनको पैसे दिए और गायब। वो तो मुझे ना चेहरा याद है ना वो एपिसोड याद है, बस मुझे उनकी आंखें याद है। एंड शी वॉज वेरी ओल्ड, रिंकल थे पूरे फेस पे, झुर्रियाँ पूरा, एंड उन्होंने पूरा वाइट पहना हुआ था जैसे कोई वृद्ध पहनते हैं। तो ये एपिसोड्स बहुत रियल हैं। देवी कहीं अपने विश्व रूप में नहीं आ जाएंगी, देवी चलते फिरता आपकी काम वाली है, आपका प्रेस वाला है, जो आपके साथ है रोज जिनसे आप मिलते हो, वो देवी है। किसी भी स्वरूप में हमारे सामने आ जाए। Yes, she is not something to glorify. She is something to see in the mundane. To recognize and acknowledge every single day, every single moment. क्योंकि हम देवी को मंदिर जाके पूज सकते हैं, लेकिन देवी को रोज पूजना लाइव फॉर्म में, ये सबसे बड़ा टास्क है। कोई भी मंदिर जाके पूज सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। हमें लगता है हम इस मंदिर गए, हाय कितनी बड़ी काम किया हमने, उसमें भी हमें लगता है हम गए। यस, वहां से वो बुलाती हैं। लेकिन देवी को रोज पूजना, आपके आसपास जो फीमेल्स हैं इन एवरी फॉर्म, चाहे वो टैंट्रम थ्रो कर रही हैं, चाहे वो गुस्सा हो रही हैं, चाहे वो चिल्ला रही हैं, उस टाइम अपना कंपोजर रखना और देखना कि चलो ये फुल देवी नहीं है लेकिन डिस्टॉर्टेड है, लेकिन देवी तो है। मैं इसको अभी कैसे स्पेस दे सकता हूँ, मैं इसको कैसे होल्ड कर सकता हूँ, मैं अभी कैसे रिएक्ट ना करूँ, बाद में कर लेते हैं हम बात। वो सबसे टफ काम है, क्योंकि उसमें आपको अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए। राइट। और तंत्र यही है, कंट्रोल करना, सेल्फ अवेयर होना, ब्रेथ पे ध्यान देना, थॉट पे ध्यान देना कि आपके पास ये भी चॉइस हो, ये मैं सोचूंगा और एक थॉट आ रहा है, नहीं मैं ये नहीं सोचूंगा, क्योंकि हमारे पास वो भी चॉइस नहीं है। मैम, माँ कामाख्या में तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी होती हैं, उनका किस तरह से एक इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पर, क्या कुछ होता है? वहाँ जो ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, षोडशी हैं, उनको वाम मार्ग और कौलाचार से, उस पद्धति से, उस आचरण से उनको वर्शिप करा जाता है। जबकि साउथ में वो सेम ललिता देवी को कांचीपुरम हो गया, मीनाक्षी मदुरई हो गया, वहाँ पे दक्षिण मार्ग से, सो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड से किया जाता है। तो इसमें पंचमकार यूज होते हैं और वो जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, इट इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेबल, क्योंकि हर इंसान एक तरीके का नहीं है। ये देवी को पता है, ये सब शिव को पता है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर तुम्हारा एक्स नेचर है तो तुम्हें वाई भी नहीं बनना।
एक्स से ए तो भूल जाओ, जी। तुम्हारे लिए इतने पाथ मैं बना रहा हूँ। जो शिव जी के 5 मुख हैं उनसे सारे तंत्र आए हैं, क्योंकि उनको पता था हर टाइप के इंसान हैं, जी। पशु भाव के भी हैं, दैविक भाव के भी हैं, ह्यूमन फॉर्म में भी हैं हर इंसान। तो उनके लिए ये पाथ क्रिएट करे गए। तो ये जो कामाख्या पीठ है, यहाँ पे वाम और कौल से उनको वर्शिप किया जाता है। तो उनको सारे पंचमकार चढ़ते हैं, देवी को बुलाया जाता है। और तामसिक पद्धति है, राजसिक और तामसिक पद्धति है वहाँ पे। जी। तो उस समय जब ये सब रिचुअल्स हो रहे होते हैं, क्या इंटेंस एनर्जी वहाँ पर एक प्रवेश होती है? बिल्कुल। देखो, एनर्जी का खेल सिर्फ हमारे अंदर चल रहा है। वो जो आपके बाहर हो रहा है वो आप पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, वो आपको चेंज करेगा। तो आपके पास में, चाहे वहाँ हवन कर रहे हो, हवन में जो भी सामग्री यूज हो रही है वो आपको चेंज करेगी, क्योंकि वो आपके रूल ब्रेक कर रही है माइंड के। जो वहाँ प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो आपको चेंज करेगी, क्योंकि वो आपको दिखाना चाह रही हैं तुम क्या समझते हो कि ये सही है या ये गलत है, कौन हो तुम ये बोलने वाले। तो ये जो मैं है ना, कि मुझे ये सही लगता है, मुझे ये गलत लगता है, ये मैं कामाख्या के दरवाजे पे छोड़ के जाना चाहिए। तो सारे भ्रम टूट जाते हैं। सारे भ्रम टूटने के लिए ही वहाँ इंसान को जाना चाहिए। ब्यूटीफुल। वहाँ पे कहते हैं कि 3 ही बार जाया जाता है। आपने मेंशन किया आप चौथी बार गए। चौथी बार कैसे, मतलब क्या, और ये क्यों कहा जाता है कि 3 ही बार इंसान जा सकता है? तो जब मैं पहली बार गई थी तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि जब आप पहली बार कामाख्या जाते तो आपको 3 बार बुलाती हैं इन टोटल। तो मुझे था बस आप मुझे 3 बार बुलाओगे, उसके बाद नहीं बुलाओगे। तो मैं 3 बार होके आई, मुझे इसका जवाब नहीं मिला। मैंने बहुत लोगों से पूछने की कोशिश की, नहीं मिला मुझे इसका जवाब। अब मैं चौथी बार अभी 1 हफ्ते पहले होके आई हूँ, तो मुझे ये दिखा, पहली बार मैं आई मेरा एक गला कटा, अच्छा। तमस का। दूसरी बार मैं गई, मेरा एक और गला कटा, रजस का। फिर मैं तीसरी बार गई, फिर मेरा एक सत्व का भी गला कट गया। कि तुम क्या सोचती हो, ये सही है, ये गलत है, कौन हो तुम? जो मैंने भी वो बात रिपीट करी ना, तो ये जो उनको योनि के रूप में पूजा जाता है। योनि के 3 साइड्स होते हैं, त्रिगुण आत्मक, 3 टाइप का एसेंस होता है उनमें, सत्व रजस तमस। और जो हम इन्वर्टेड ट्रायंगल देखते हैं श्री चक्र में, शिव, विष्णु, विरिचि और ब्रह्मा, उनके बीच में वो बैठती हैं। अच्छा। तो आपको ये जो इवन ये 3 ग्रंथि हैं, ये पार करके वहां पे वो जाना पड़ता है। लेकिन आप एक बार कामाख्या होके आओ, वो आपका साल कैसे जाएगा सिर्फ आपको पता होगा। इतने आपके इल्यूजन शैटर होंगे, सही गलत की डेफिनेशन चेंज होगी, आइडेंटिटी क्राइसिस होगा, इम्पोस्टर सिंड्रोम होगा। अच्छा। और वो हर बार टूटता जाता है, टूटता जाता है, टूटता जाता है, जब तक आप बिल्कुल खाली नहीं हो जाते कि माँ अब मैं खाली हूँ, अब तुम्हें जो करना है तुम करो। जब तक हमारे फिल्टर हैं, अब वो मेरा तो था कि मैं 1 साल गई, फिर अगले साल गई, फिर अगले साल, तो मेरा हर साल था। कुछ लोग होते 1 साल जाते, फिर 5 साल के बाद जाते, फिर 10 साल के बाद जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके फिल्टर कितने टाइम में टूट रहे हैं। अच्छा। क्योंकि सबकी जर्नी बहुत पर्सनल है, बहुत इंडिविजुअल है। सबकी आत्मा का जो प्रोसेस है वो बहुत धीरे धीरे अपने टाइम से हो रहा है जी। तो जितना टाइम आपको फिल्टर तोड़ने में लगेगा, उतना टाइम उनको बुलाने में लगेगा। तो ये जो हमारी इच्छा है, ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है या फिर माँ का बुलावा माँ के ऊपर है? कि सब माँ के ऊपर है, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। जो हमें लगता है हमारी इच्छा है, वो माँ की इच्छा शक्ति है हमारे थ्रू। माँ ही हमें खींच माँ रही ही है। हमें बोल रही है अब कामाख्या जाना है। वो कोई लेटर लिख के आपके घर नहीं भिजवाएगी। उन्होंने 3 बार मेरे पास कुछ नहीं भेजा। उन्होंने मेरे अंदर इतनी इच्छा डाली, इतनी इच्छा डाली कि 1 महीने तक मैं सोची हूँ जाना है, जाना है, जाना है, और मेरे दिमाग से वो इच्छा निकल ही नहीं रही। मुझे पता है मेरा स्केड्यूल नहीं बन रहा, या मुश्किल आएगी जाने में, या मौसम है, या जो भी मेरे दिमाग लॉजिकल माइंड एक्सक्यूजेस दे रहा है। उन्होंने इतनी परसिस्टेंटली वो इच्छा डाली that I cannot do anything but go to her. Wow. That is how you know it's her. वरना अपनी इच्छाएं हम चाहते हैं, हो जाए, नहीं हो तो चल यार, let's do something else. Will this work out or not work out? She is persistent. She will show up everywhere. अच्छा, I was questioning it whether I should go or not. Everybody I met, either
it be my client or a friend that I talk to, all of a sudden they start talk about Kamakhya. Oh, suddenly. आज हम बात भी कामाख्या पे कर रहे हैं. So हमारी कोई इच्छा नहीं है. हमारी इच्छा नहीं, ये पहले से ही प्रीडेस्टाइंड है, ये प्लान्ड है. वो उनकी इच्छा है, वो हमें बुलाना चाह रही है. जी. हम जा भी नहीं रहे हैं, वो उनकी क्रिया शक्ति है कि हम वहां जा पा रहे हैं. हम इतने काबिल हैं, चाहे आप ट्रेन से जाओ, फ्लाइट से जाओ, बस से जाओ, कैसे भी जाओ, वो उनकी क्रिया शक्ति आपको वहां तक पहुंचा रही है. तो मैम ऐसा भी होता है कि जो जिनकी माँ के चरणों में आस्था होती है, उनके साथ साथ एक डिवाइन प्रोटेक्शन भी चलता है. बिल्कुल. ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा? जब सब ही वो हैं तो प्रोटेक्शन किससे चाहिए हमें? मुझे तो लगता है हमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन अपने आप से ही चाहिए. हाँ. क्योंकि हमें सबसे ज्यादा नजर अपनी ही लगती है. हाँ. हमारे फियर्स हमें ओवर पावर कर देते हैं, हमारे डिल्यूजन्स हमें ओवर पावर कर देते हैं, हमारे इग्नोरेंस हमें ओवर पावर कर देते हैं. ये सारी चीजें हमारे अंदर ही इतने असुर बैठे हैं, हमें किसी और से प्रोटेक्शन नहीं चाहिए. हमें अपने अंदर के बैठे हुए असुरों से ही प्रोटेक्शन चाहिए. वो देती हैं. जिनकी, जैसे मैं देखती हूँ अकाल मृत्यु के कुछ लोगों के ऐसे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं या ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है जिसमें उनकी अकाल मृत्यु होने वाली होती है. मैंने ऐसा देखा है कि लोग बच जाते हैं. बिल्कुल. ऐसा कैसे होता है? खड्गमाला स्तोत्रम है, एक माँ ललिता का ही, जिससे आप श्री चक्र की पूजा करते हो. उनकी फलश्रुति में लिखा है, फलश्रुति मतलब ये पढ़ के आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे, उसमें लिखा है आग से जो मृत्यु होती है या जो हानि होती है, अकाल मृत्यु होती है, वो उन सब से आपको प्रोटेक्शन मिलती है. अच्छा. ये फलश्रुति में लिखा है खड्गमाला की. क्या कोई स्पेसिफिक मंत्र है जिसको अगर कोई चाहे कि उसको एक प्रोटेक्शन माँ का हासिल हो और वो मंत्र उच्चारण कर सके? माँ कामाख्या का ध्यान मंत्र जी बहुत पावरफुल है. आपको और किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं है. आप 9 बार ये रिपीट करिए बैठ के, चाहे आप अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लो और बस वो सुनो. वो आपको, वो मंत्र खुद ही में एक ट्रांस है, वो आपको एक ट्रांस में ले जाएगा. आप उस गर्भगृह का कुछ पार्ट यहाँ बैठे हुए फील कर सकते हैं. आप ऑडियंस के लिए वो मंत्रोच्चारण कर सकते हैं मैम? बिल्कुल बिल्कुल. वो अभी स्टार्टिंग में वही किया था मैंने. एक बार दोबारा हम कर लेते, 3 बार कर लेते हैं. जी. कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते. कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते. कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते. जय कामाख्या. जय माँ कामाख्या. मैंने ये देखा है जो साधक होते हैं उनके आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं. आप स्वयं एक साधिका हैं, आपके कभी कोई आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस रहे? बिल्कुल. और वैसे होने नहीं चाहिए, ये मुझे बाद में पता चला, क्योंकि थर्ड आई जो है वो सबकी ऑलमोस्ट एक्टिव होती है. अच्छा. थर्ड आई पे आपको काम नहीं करना होता. आपको जो काम है वो अपने मूलाधार पे करना होता है. जो हमारे एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस होते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं, वो तब होते हैं जब हमारा मूलाधार सशक्त नहीं है, केपेबल नहीं है उसको होल्ड करने के लिए. अच्छा. तो मूलाधार पे काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है. आप 2 मिनट मंत्र चांट करोगे, ओम का भी उच्चारण करोगे, आपको यहाँ ज़रूर वाइब्रेशन फील होगी, कहीं और हो ना हो, लेकिन ये सही बात नहीं है. आपको अपनी मूलाधारा में जो आपका पेल्विक एरिया है वहाँ वाइब्रेशन फील होना, सेंसेशन फील होना, ये बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज एक्सपीरियंसेस होंगे, इंट्यूशंस होंगी, विजन्स होंगे, लेकिन क्या करोगे उसका? डरोगे, ओवरवेल्म होगे. डर लगता है साधकों को एक टाइम बाद तो खत्म हो जाता है, बट लगता है स्टार्टिंग में तो लगता है. किस तरह का आपको कैसा फील हुआ था जब आपको ये एक्सपीरियंस हुआ? जब जो जमीन है आपके पैरों से वो खिसक रही है, आपको लग रहा है आप गिरोगे और मर जाओगे. क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी ब्रेक होती है तो यही होता है. आपको लगता है मैं तो ये नहीं हूँ, अब क्या होगा, अब तो सब मेरे से छीन लिया जाएगा. वो ही डर आपको पागल बना देगा. अच्छा.
लेकिन अभी रीसेंट एक्सपीरियंस के बाद, एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के बाद, क्या एक्सपीरियंस था वो? वो कभी और शेयर करेंगे। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आ गई है टू नो कि क्या एक्सपीरियंस था। तो वो हमने एक पैरानॉर्मल केस लिया था, तो उसका एक्सपीरियंस था। तो उसमें मुझे एक चीज़ पता चली, डर सिर्फ आपके दिमाग में होता है। रियलिटी में कोई डर एग्जिस्ट नहीं करता, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, कोई डर नहीं है। बट टू कम टू दैट पॉइंट कि वो दिमाग में करता है, यू हैव टू कम टू अ सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो हमें पता चलता है कि डर सिर्फ दिमाग में होता है, बॉडी में होता है। लेकिन इस डर को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये बाहर से आ रहा है या ये अंदर से आ रहा है, यू हैव टू बी अवेयर। तभी स्वर पे ध्यान जाता है, मेडिटेशन पे ध्यान जाता है, थॉट पे ध्यान जाता है। मैं यहाँ बैठी हूँ, एक मैं कंटेनर होल्ड कर रही हूँ, 10 लोगों की मीटिंग है, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे दिमाग में अगर कुछ आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, क्या ये मेरा है या कोई बैठा है वहां से आ रहा है, या कोई ऐसा है जिसको मैं देख नहीं सकती वहां से आ रहा है। अच्छा, ये आता है विद अवेयरनेस। वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम ऑल्सो? इज इट माइन? इज इट समवन एल्स? इज इट समवन आई कैन नॉट सी? ये सारा इन्फ्लुएंस सिर्फ अवेयरनेस। और जब आपको डिसाइफर करना आ जाएगा, ये ज्ञान शक्ति आ जाएगी कि कहाँ से आ रहा है, तब आपको कंट्रोल भी करना आ जाएगा। और जब आप उस एक्सपीरियंस में थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपको एक्सटर्नल इंट्रूडेंस फील हुआ? यस। किस तरह का था वो? एनवायरमेंट में एक हावीपन होना, which is not normal usually. The more I gave it my energy कि हावीपन है, वो उतना हावी हो रहा था। अच्छा, तो जितनी एनर्जी आप किसी भी चीज को दोगे वो उतनी हावी होगी। द मोमेंट आई रिकॉग्नाइज मैं डर किस चीज से रही हूँ, बॉडी मेरे पास है, प्राण मेरे पास है, शक्ति मेरे पास है, किसी ऐसी चीज से डर हूँ जिसके पास तीनों में से कुछ भी नहीं है। राइट। तब आप अपनी पावर वापस लाते हो। वही पावर है ये रिकॉग्नाइज करना कि मैं ये चूज कर सकती हूँ डरूं या ना डरूं। हम आधे जीवन, पूरा जीवन ये निकालने पे कर लेते कि कुछ है और हमें डर लग रहा है। हम ये नहीं क्वेश्चन करते हमें डर लग क्यों रहा है। हमने कोई चीज जिसके पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है उसको एनर्जी दे रखी है, और जहां एनर्जी बनानी चाहिए, शक्ति होल्ड करनी चाहिए, वहां कुछ नहीं है। तो ये जो नेगेटिव पावर्स होती हैं या पॉजिटिव पावर्स होती हैं, हमें कैसे पता चलता है इन दोनों में से कौन सी पावर को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं? जैसे आप हो, जिस पे आप विश्वास करते हो, आप वही अट्रैक्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि हाय मेरे को नजर ही लगती रहती है, तो आप अट्रैक्ट करोगे। आपको खुद की भी नजर लगेगी, आपको सबकी नजर लगेगी। जब आप बोलोगे मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं हिला सकती, नहीं लगेगी नजर। तो ये जैसे पैरानॉर्मल बीइंग्स होते हैं, आपने बोला कि पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था, ये क्या उन्हीं लोगों पर ज़्यादा असर डालते हैं जिनके अंदर फेयर होता है? बहुत, इसमें तो बहुत लेयर्स हैं, बहुत लेयर्स हैं। देखो, एक आपका पॉइंट सही है कि जिसमें ऑलरेडी डर होता है उनको डराना ऑब्वियसली इजी होता है। बाकी ये भी है कि कभी कभी इनको इन्वोक भी किया जाता है। अच्छा, किसी और को डराने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए, ये भी कॉज है। बाकी ये एग्जिस्ट भी करते हैं, आप कुछ कर रहे हो और आपने इनको रिस्पेक्ट नहीं दी तो भी ये इन्वोक हो जाते हैं और आपको तंग करते हैं। अच्छा। जिसमें बहुत लेयर्स हैं, तो उसको फिगर आउट करना, उसको शांत करना, फिर ये पूरा एक अलग पॉडकास्ट है। वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल इन अदर एपिसोड। तो ये जो इस तरह की एनर्जीज होती हैं, क्या पिछले जन्मों के कर्म बंधन भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बिल्कुल, पिछले जन्म क्या, इस जन्म का भी कर्म बंधन रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा। आपने किसी के बारे में बुरा सोचा और इतना सोचा, आप उस इंसान से ऑब्सेस हो गए, तो वो जो सोच है वो एक आइडेंटिटी ले लेगी अपने आप की। अच्छा। और वो आपको हावी करती रहेगी। इसी को तो हम भूत कहते हैं। भूत इज रियली व्हाट इट इज, योर पास्ट ओवरटेकिंग योर प्रेजेंट। इतना आपने उसको एनर्जी दे दी सोच सोच के कि वो आइडेंटिटी बन गई है। तो ये रियल में होते हैं कि नहीं होते हैं? रियल में भी होते हैं।
वेताल होते हैं, पिशाच होते हैं, यक्षिणियाँ होती हैं, सब होते हैं रियल में, बट सब पंगे नहीं लेते ये ऐसे किसी से। अच्छा, until they are invoked, until they have a purpose, ऐसे वो पंगे नहीं लेते। मतलब कुछ ना कुछ रीजन होना कुछ ना चाहिए। कुछ देयर इज ऑलवेज अ रीजन, कोई रैंडम या कोइंसिडेंटल नहीं होती चीज। आई डोंट बिलीव इन कोइंसिडेंसेस। आई फील लाइक विष्णु जी ने अगर इतनी खूबसूरत सृष्टि बनाई, बिकॉज ही इज द कॉस्मिक लॉ एंड ऑर्डर, हाउ कैन समथिंग इन अ सृष्टि बी रैंडम और अ कोइंसिडेंस? सो आई डोंट बिलीव इन कोइंसिडेंस एट ऑल। मैम, क्या ऐसा भी होता है कि माँ ने किसी अपने भक्त को पिछले जन्म में वरदान दिया जो इस जन्म में फलीभूत हो सकता है? बिल्कुल, बाय नॉट। जन्म तो एक सांस का टाइमलाइन है, बॉडी का टाइमलाइन है। जो आत्मा है इट ऑलवेज रिमेम्बर, जो हमारा कारण शरीर है ना, उसमें हमेशा सारा इम्प्रिंट रहता है, कामिक बैकलॉग, सारा कामिक इम्प्रिंट उस कारण शरीर में रहता है। अच्छा, वरदान भी और श्राप भी, ये चीज सबके लिए एप्लीकेबल है कि वो इस जन्म में फलित हो, अगले जन्म में फलित हो। प्रारब्ध क्या है? एक बाण है, वो बाण छूट चुका है, वो आपको लगेगा ही लगेगा। अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ एक गुरु कर सकता है। अच्छा, सिर्फ गुरु वो बाण ले सकता है आपके लिए, और कोई नहीं ले सकता। भगवान देवता भी नहीं लेगा। तो कहते हैं ना कि किसी देवता को आपने ऑफेंड कर दिया तो उनका कर्स आपको फिर भी नहीं लगेगा, लेकिन किसी गुरु को आपने ऑफेंड कर दिया ना, वो कर्स देवता भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि गुरु ही आपका सिर्फ कर्म काट सकता है और कोई नहीं काट सकता, देवता भी नहीं काटेगा। मैम, मैंने ये देखा है कि जो साधक होते हैं, जैसे आपने बोला कारण शरीर, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस भी होते हैं क्या साधना में कि शरीर से आत्मा हट करके दूसरे शरीर में चली जाती है और शरीर यहीं बैठा रहता है? ये रियल में होता है? आत्मा हटकर बाहर निकल सकती है, एक्सपीरियंस कर सकती, उसी को तो हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। Yes. लेकिन बाहर निकल के किसी और शरीर में चले जाए, ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ऐसे यूजुअली होता नहीं है, करवाया जाता है फॉर XYZ पर्पसेस, बट ऐसे नॉर्मली नहीं होता। आपका कोई एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस रहा? मेरे तो पहले बहुत रहे हैं, जब मेरा मूलाधार नहीं था, आज से 3-4 साल पहले, जब मेरे बहुत एस्ट्रल ट्रैवल, ल्यूसिड ड्रीमिंग जो हम कहते हैं, स्लीप ट्रैवलिंग, ये सब बहुत रहे हैं। बट एक बार आपका मूलाधार स्ट्रांग हो गया तो वो ही करना है, तब अवेयरनेस आ जाती है। तब अवेयरनेस आ जाती है, क्योंकि आप देवता को जिंदा रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए, इस वेसल में रहते हुए कैसे बुला सकते हो? मर के तो सबको वहीं जाना है, जिंदा रहते हुए, श्वास लेते हुए, प्राण के साथ आप कैसे बुला सकते हो शक्ति को? यही गेम है, यही लीला है। तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस था? क्या वो आपके पास्ट बर्थ से भी कनेक्टेड था? बिल्कुल। जब आप साधना में होते हो, विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आपका पास्ट आपके सामने खुलने लग जाता है। अच्छा, आपको या तो वो विजन्स के थ्रू पता चलेगा, या आपको लगेगा यार ये तो चीज हो चुकी है, व्हाई एम आई नॉट लर्निंग फ्रॉम दिस, इवन दो दैट इज द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग इन दिस लाइफ टाइम। तो वो अपने आप वो खुलने लग जाएंगी चीजें। जो हम आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा ना कि छोटे बच्चों को भी क्यों इतना लगाव है देवी से, वो पास्ट लाइफ में उन्होंने इतनी तपस्या की है, इतनी साधना की है कि अब वो ऐसे फैमिली में उन्होंने जन्म लिया है, ऐसे सर्कमस्टांस में उन्होंने जन्म लिया है जो एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से हैं और जो उस देवता को मानते हैं। ये बहुत लक की बात है, ये बहुत पुण्य की बात है। कितने लोग आप देखोगे उस जगह पैदा होते हैं जहाँ वो अपने पसंदीदा देवी या देवता को नहीं मान सकते। They have to struggle for it. They have to face resistance, blockage, prove a point for it. Yes. Many people are born in the right circumstances because of their punya that they themselves has एकत्रित over multiple lifetimes. तो जो प्रभु होते हैं, देवी देवता, वो ब्लेस करते हैं, इसलिए आप वैसी सेटिंग में पैदा होते हैं। आपका तपस इतना हो जाता है अच्छा, कि देवी आप उनका अंश ही बन जाते हो कि आप में और उनमें कोई फर्क ही नहीं रहता। मैम, क्या कुछ साइंस होते हैं जिनसे पता चलता है कि ये मेरा पहला जन्म नहीं है? हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। आई फील दिस इज साइन इनफ, और जो सुन रहे हैं उनको भी पता होगा that this is not the first time
that we are talking about her. अब आप यहाँ बैठे, आपने मुझे बोला क्या हम पहले मिले हुए हैं. It was a feeling, right? This feeling is sign. कितने लोग इस फीलिंग को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इसको ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सच है. बस यही साइन है. हम कितने भी एक्सटर्नल साइंस मांग ले, देवता देगा वो साइन जी. लेकिन कब तक मांगोगे, कब तक ट्रस्ट नहीं करोगे, कब तक अंदर नहीं देखोगे कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ, जो इंट्यूशन है, जो इच्छा है, वो मेरे अंदर से देवता ही पैदा कर रहा है. कि वो अंदर बैठा है, वो यहाँ बैठा है, वो मंदिर में नहीं है, वो कामाख्या में भी है लेकिन वो यहाँ भी है. मैं हमने कामाख्या माँ की बात की, तो ऐसे मेरे व्यूअर्स जो पहली बार जाना चाहते हैं उनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, आप जब पहले जाते हैं कामाख्या, वहाँ सौभाग्य कुंड है एक. आप पहले वहाँ जाइए, थोड़े से छींटे लीजिए, सर पे डालिए, थोड़ा सा अपने आप को प्यूरिफाई किए उन छींटों से. फिर वहाँ उसके साथ में ही गणपति जी है, उनको प्रणाम कीजिए. आप बाहर आएंगे, वहाँ द्वारपाल गणेश हैं, गणेश जी का एक विग्रह है, उसमें लोग सिक्के चिपकाते हैं. अब क्यों चिपकाते हैं मुझे आज तक नहीं समझ आया. तो उनको प्रणाम कीजिए कि हमें आपकी मंजूरी है अंदर जाने तक. फिर आप जाइए दर्शन करने अंदर माँ के पास. उसके बाद जब आप दर्शन करके बाहर आते हैं, एक परिक्रमा करिए कामाख्या की, ये बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आप जाके शीतला माता हैं, उन पे नारियल चढ़ाइए, पानी चढ़ाइए, शीतल करिए उनको. और फिर वहाँ उसके बाद आप दीप और धूप जलाइए, माँ को दिखाते हुए लगाइए. वहाँ क्या करते हैं लोग, वहाँ लगा के छोड़ देते हैं. पहले आप वो जलाइए, फिर वो आप माँ को दिखाइए, समर्पयामी देवी, और फिर हम वहाँ वो रख देंगे. मैम क्या कोई ऐसा सरल तरीका है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स में सभी हैं और जो भी हैं पहले ही अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू कर चुके हैं सबके सब, तो ऐसा कोई सरल तरीका जिससे वो माँ की कृपा प्राप्त कर सकें, क्योंकि सबको तो साधना नहीं आती, सबको कर्मकांड के बारे में नहीं पता, किस तरह से हासिल कर सकते हैं? अपनी ज़िंदगी को एक साधना बना लो, जिसमें रोज़ आप प्राणायाम कर रहे हो, रोज़ आप योग कर रहे हो, कोई भी ऐसा मंत्र, कोई भी ऐसा स्तोत्र जो आपको लगता है आपके बहुत प्रिय है, वो रोज़ करना शुरू कर दो. कि उठते बैठते, अपने जॉब पे जाते, बच्चों का ध्यान रखते, काम करते अपना, इट इज़ अ साधना विद प्योर अवेयरनेस दैट यू डोंट हैव टू सिट इन योर आसन 1 घंटे के लिए और तब आप नाम जाप कर रहे हो. वो एक लिविंग ब्रीदिंग लाइफस्टाइल है. वो ये नहीं है कि जैसे ही मैं मंदिर जाऊं या जैसे ही मैं आसन पे बैठूं मेरे सामने देवता है, जैसे ही मैं उठ के बाहर निकलूं गंद मचा हुआ है, पॉलिटिक्स है, ये है, वो है. ये नहीं है. ये तो फिर कोई साधना कर भी रहा है, ऐसे कर रहा है, तो वो फलित नहीं होंगी. और कोई हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जो चाहते हैं माँ कामाख्या की कृपा उनको मिल जाए, वो क्या कुछ कर सकते? कामाख्या जाओ. उससे ऊपर कुछ नहीं है मेरे लिए. और जो मैंने ध्यान मंत्र बताया उसको रोज करिए 9 बार. अपने आप कृपा शुरू हो जाएगी, आपको शुरू हो जाएगा पता चलना, वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी किसी ना किसी फॉर्म में, एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाएंगे. ऐसी कोई टाइमिंग है मैम जिस समय वो मंत्र उच्चारण करना चाहिए? किसी भी टाइम कर सकते हैं. इवनिंग बेस्ट है, जब इवनिंग संध्या होती है वो बेस्ट टाइम. थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे. और इतना एनलाइटनिंग डिस्कशन था. माँ कामाख्या की जो एनर्जी है, आई एम श्योर, क्योंकि आपने बोला जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है, तो ये डिस्कशन भी उन्हीं की इच्छा से हुआ है. Absolutely. और कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी वो अपनी तरफ बुला रही हैं हमारे इस डिस्कशन के माध्यम से. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू. फीलिंग वेरी ग्रेटफुल. जय माँ. क्या माँ कामाख्या आपको भी बुला रही हैं? किस तरह से पता चलता है कि आप जो कुछ भी आपकी लाइफ में घटित हो रहा है वो माँ की ही इच्छा से हो रहा है? क्या होगा अगर आप अपने फेथ को माँ के साथ में अलाइन कर लें? कामाख्या देवी मंदिर में क्या कुछ घटित होता है? क्या सच में वहाँ पे एक डिवाइन पोर्टल है? आज इन सभी बातों को हमने इस पॉडकास्ट में जाना है. मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, और अगर आपके अंतर मन में ऐसे कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं जो आप चाहते हैं हम जसप्रीत मैम से लें, तो अपने नाम के साथ में और जिस विश्व के कोने से आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उसके साथ में उस क्वेश्चन को ज़रूर मेंशन करिए. हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आपका सवाल ज़रूर लेंगे आपके नाम के साथ में. आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही. मिलेंगे एक और नए एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ में.
आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।